नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् गुणजीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणावोय उवो वियकमसो विषं तु परुवणा भणिया। मोक्ष मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में कल अपन ने एक चर्चा की थी और वो ये है, मोक्ष मार्ग, जैसे अपन मोक्ष मार्ग की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं, तो पात्रता के अंतर्गत उसका जो मोक्ष मार्ग की पात्रता की बात कर रहे थे ना, मोक्ष मार्ग की, तो उसमें तो जो प्रारंभिक पात्र है वो तो चौथे गुण स्थान से उसमें पात्रता की बात आ जाएगी। लेकिन यदि हम आगे के गुण स्थानों का विचार करें तो जो पूर्व के गुण स्थान हैं वो बाद के गुण स्थानों के लिए पात्रता का काम करते हैं। जैसे पहला गुण स्थान चौथे गुण स्थान के लिए पात्र है, तो चौथा गुण स्थान पांचवें गुण स्थान के लिए पात्र है, पांचवा गुण स्थान छठे सातवें गुण स्थान के लिए पात्र है, सातवां गुण स्थान वो आठवें के लिए पात्र है, आठवां नौवें के लिए पात्र है, नौवां दसवें के लिए पात्र है ना। माने जो नौवें गुण स्थान की पात्रता जिसको आई है वही तो दसवें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, तो वो उसका पात्र है। दसवें गुण स्थान वाला चपक श्रेणी में आरोहण करेगा तो 12वें गुण स्थान के लिए पात्र है, उपसम श्रेणी में आरोहण करेगा तो 11वें गुण स्थान के लिए पात्र है। 12वें गुण स्थान वाले वो 13वें गुण स्थान के लिए पात्र है। 13वें गुण स्थान वाले 14वें गुण स्थान के लिए पात्र हैं, 14वें गुण स्थान वाले सिद्धत्व दशा के लिए पात्र हैं। आप बोलोगे 11वें गुण स्थान वाले काय के पात्र हैं? तो वो तो जो है उनकी होनहार जो है वो उल्टी चल रही है, उल्टी चलेगी। उपसम में तुमने उपसम किया क्यों? उपसम श्रेणी में आरोहण किया है तो ये उपसम श्रेणी तो गिरेगी, और उपसम श्रेणी गिर करके जो है फिर 10वें में आते हैं। 10वें अब उल्टी देखो, उपसम श्रेणी में उल्टी रामायण चलती है। 11वां गुण स्थान वाला 10वें के लिए पात्र है, 10वें गुण स्थान वाला 9वें के लिए पात्र है, 9वें गुण स्थान वाला 8वें के लिए पात्र है, 8वें वाला 7वें के लिए, 7वें वाला छठे के लिए। ये इस यहां तक तो आएगा ही आएगा। अब कदाचित कोई जीव जो है वो 5वें में भी आ जाए, कोई जीव, सभी जीव नहीं, कोई जीव चौथे में आ जाए, कोई जीव तीसरे में आ जाए, कोई दूसरे में आ जाए, और कोई पहले में आ जाए। चढ़ 11 गुण स्थान तहते चय, है ना, चढ़ 11 गुण स्थान, 11वें गुण स्थान तक चढ़ने के बाद भी, और तहते चय थावर पर्याय पानी, माने वो जो है गिर कर के वो, जैसे देखो ये कथन, स्थावर जीव जो है निगोदिया जीव, नित्य निगोद माहिते कढ़कर नर पर्याय पाए सुखदानी, और समकित लही अंतर मुहूर्त में, चुटकियों में समकित लही अंतर मुहूर्त में, और केवल पाए बड़ी शिवरानी। पूरी कहानी बता दी, पूरी कहानी गुण स्थानों की समझ लो या उस जीव की कहो समझ लो। आप प्रथमान योग में कोई एक
चरित्र बना सकते हो। एक ऐसा कथन आता है ना कि भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र थे, वो 923 पुत्र जो हैं वो नित्य निगोज से सीधे निकल करके आए, नित्य निगोज से। अब देखो, क्या उनकी होनहार कहें अथवा पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार करें, भावों की दृष्टि से विचार करें, तो उनने कैसे परिणाम वहां निगोद अवस्था में किए होंगे, कैसे परिणाम किए होंगे कि वहां से जो है वो सीधे मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली और चक्रवर्ती के घर में पैदा हो रहे हैं और उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं। इसलिए परिणामों का जो है ना, हम बहुत जोड़ घटाना करते रहते हैं ना, ऐसे हो जाए परिणाम, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। बहुत बात तो ये उपदेश के लिए तो ये बात सही है कि भैया हमको कैसे परिणाम होने चाहिए, कैसे परिणाम रहने चाहिए, उपदेश के लिए तो ये बात सही है। लेकिन होनहार के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। बोलो ना, वो उपसम श्रेणी वालों ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना जोर के पुरुषार्थ किया, लेकिन इतने जोर के पुरुषार्थ किया कि श्रेणी में आरोहण कर लिया। लेकिन श्रेणी में आरोहण करने के बाद भी जरा सी चूक भी कह लो, चूक से कह लो तो चूक से कह लो। और दो रास्ते थे उपसम श्रेणी का और छपक श्रेणी का। अब वो जो है, इनने छपक श्रेणी का रास्ता चुन लिया। अब ये रास्ता तो तुमने ही चुना है, ये रास्ता जो है मोक्ष को नहीं जा रहा। इस रास्ते पर जो है आगे जाकर के वो होता ना, आगे रोक होती है ना। कोई रास्ते ऐसे होते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, हैं नहीं, एंड ऐसा कुछ बोलते हैं, माने वो ऐसे रास्ते होते हैं कि जो है ये रास्ता आगे नहीं जाता है, वो आगे नहीं। कभी कभी तो अभी हम तुम्हारे आरोन में तुम लोग जितने नहीं घूमे होंगे ना सुबह शाम में हमने पूरा आरोन की गलियां छान मारी है तो अब कोई गली में कभी कभी घुस जाते हैं और वो गली जो है आखिरी में जाकर के वो एंड हो रही है वो गली में आगे रास्ता ही नहीं है, तो लौट के आते हैं बुद्धू तो ये है नहीं, उसको इसको ऐसा कहा जाता है, इसके लिए कोई शब्द है, एंड ऐसा कुछ रास्ता है। हाँ, मतलब वो आगे रास्ता नहीं बढ़ता है, आगे नहीं जा। रास्ते तो आगे बढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन ये छपक उपसम श्रेणी वाला रास्ता जो है, टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल। क्या पंडित जी टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल नहीं, टर्मिनल तो बोलते हैं कुछ, माने उसको यही कहा जाता है एंड ऑफ रोड साहब। तो जो है ये कहना चाहता हूं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता बढ़ता तो है आगे, देखो कितना बढ़ता है आगे, कितना बढ़ता है। माने ये रास्ता ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा खराब है, बढ़ रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, अनंत अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। जो काम क्षय में होता है ना, जो काम क्षय में होता है, सेम टू सेम वो काम उपशम में कर रहा है। उपशम में जैसे जैसे आप पूरा गुणस्थान का वर्णन पढ़ोगे ना, तो 8वें गुणस्थान का, 9वें गुणस्थान का, 10वें गुणस्थान का, इनका वर्णन जो है वो सेम टू सेम है। उपसम श्रेणी वालों का और छपक श्रेणी वालों के 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में उनके परिणामों की विशुद्धि आदि में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है कि ये दबाता हुआ चल रहा है और बे क्षय करते हुए चल रहे हैं, ये फर्क है। तो ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम चलता है। 9वें गुणस्थान में जब जैसे सूक्ष्म सांप्राय आता है, सूक्ष्म सांप्राय वो गुणस्थान, 10वां गुणस्थान उपसम श्रेणी वालों को भी आता है, छपक श्रेणी वालों को भी आता है। माने सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है सारी कषाएं खत्म, सारी कषाएं खत्म, बस एक जरा सा अभी वो जो है राग का, सांप्राय का, लोभ का, राग का जरा सा बिना, माने सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, वो होता है ना, ये सूक्ष्म यंत्र होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का हिंदी नाम क्या है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र तो वो जो सूक्ष्मता है, उसके राग की जो सूक्ष्मता है ना,
वो उनके भी पकड़ में नहीं आ रही। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको। क्या वो जो मुनि महाराज हैं जो 10वें गुण स्थान में चढ़े हैं, वो सूक्ष्म राग उनका चल रहा है, लेकिन उनके पकड़ में नहीं आ रहा। यदि उनके पकड़ में आ जाता तो उसको क्षय नहीं कर देते उसका नाश नहीं कर देते, जैसे दबाया था बाकी को। इसलिए उसका नाम बादर 9वें गुण स्थान तक के बादर कषाय मानी। बादर कषाय का मतलब है कि वो पकड़ में आ रही है और उसका क्षय कर रहे हैं, पकड़ में आ रही है क्षय कर रहे हैं। सूक्ष्म कषाय ऐसी है, वो भले ही पकड़ में नहीं आ रही लेकिन उसका क्षय होना निश्चित है। उसका पकड़ में नहीं आ रही है लेकिन उसका क्षय होना निश्चित है। तो ऐसी जो है वहां तक बिल्कुल, माने 12वें गुण स्थान का जो नाम है और 11वें गुण स्थान का जो नाम है, नाम में तो फर्क है। उसका नाम क्षीण मोह है, इसका नाम उपशांत मोह है। उसका नाम क्षीण कषाय भी कहते हैं, इसका नाम उपशांत कषाय कहते हैं। लेकिन क्या बता रहा हूं मैं, चारित्र की अपेक्षा, सम्यक्त्व की अपेक्षा, मालूम ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं कई जगह कि उपशम भाव में और छायिक भाव में विशुद्धि की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। क्या ऐसा लिख रहे हैं शास्त्रकार? उपशम सम्यक्त्व के लिए ऐसा लिखते हैं, उपशम सम्यक्त्व की जो विशुद्धि की तुलना है ना, उसको छायिक सम्यक्त्व के समान निर्मल कहा है। और ऐसे ही जो 11वें गुण स्थान का जो चारित्र है, यथाख्यात चारित्र, 12वें गुण स्थान का चारित्र, यथाख्यात चारित्र, दोनों का एक ही नाम। चारित्र में भी और यहाँ सम्यक्त्व में भी। सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व के साथ में जब कोई श्रेणी आरोहण करता है तो उपशम सम्यक्त्व किया ना, उसका सम्यक्त्व का भी ठिकाना नहीं है। उपशम है तो वो भी गिर करके पहले गुण स्थान में आ जाता है, आ सकता है। और छपक श्रेणी वाला जो है, तो वो जो है उपशम सम्यक्त्व वाला छपक श्रेणी में आरोहण नहीं कर सकता। उपशम सम्यक्त्व वाला करेगा श्रेणी आरोहण तो उपशम श्रेणी में ही करेगा। और छपक छायिक सम्यक्त्व वाला वो जो है छपक श्रेणी में भी आरोहण कर सकता है और उपशम श्रेणी में भी आरोहण कर सकता है। उपशम श्रेणी में आरोहण करेगा तो गिर करके चौथे गुण स्थान तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। उसके नीचे नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि छायिक सम्यक्त्व तो कर लिया है उसने। क्या छपक श्रेणी नहीं, छायिक सम्यक्त्व वाला उपशम श्रेणी में आरोहण करे तो वो गिरेगा तो गिर करके चौथे गुण स्थान तक ही आ सकता है, उसके नीचे नहीं गिरेगा, ये कह रहा हूं। छायिक सम्यक्त्व वाला है ना, वो छायिक सम्यक्त्व वाला, उसने श्रेणी उपशम थी लेकिन सम्यक्त्व तो छायिक था, हैं? छायिक सम्यक्त्व वाला उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो गिरेगा ना, उपशम श्रेणी वाला तो गिरेगा ही, छायिक सम्यक्त्व हो चाहे उपशम सम्यक्त्व हो, गिरेगा ही। उपशम श्रेणी वाला गिरेगा लेकिन चौथे से नीचे नहीं जाए। उपशम सम्यक्त्व वाला यदि उपशम श्रेणी चढ़ेगा, उसके पास में एक ही ऑप्शन है, उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो गिर करके चढ़ 11 गुण स्थान तैते पहले गुण स्थान में आ गए। और मैं तो इसको ये उदाहरण मालूम काय के लिए दिया था। एक वो नित्य निगोदिया जी, वो निकल करके उसने सीधा मुक्ति नित्य निगोद माही थे कड़कर नर पर्याय पाई सुखदानी समकित लही अंतर मुहूर्त में। 8 बरस नहीं लिखा है उसमें, वो अंडरस्टूड है। समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए, और अंतर मुहूर्त में ही केवल पाए वरी शिवरानी। और वो भी 13वें 14वें गुण स्थान में रुके नहीं, तीर्थंकर थोड़े ही है जो रुकेंगे और वरी शिवरानी, क्या बात है। और ये अब ये उदाहरण में पलट रहा क्या कि यहाँ पर पहले गुण स्थान वाला नित्य निगोदिया वो तो मोक्ष चला गया, और ये जो 11वें गुण स्थान में चढ़ करके आए हैं, चढ़ गए, वो चढ़ करके उतर करके उपशम सम्यक्त्व वाले थे तो गिर गिर करके पहले गुण स्थान में आ गए। पहले गुण स्थान में नहीं, अर्ध उद्गल परावर्तन काल शेष है ना, तो वो निगोद में पहुंच गए।
निगोद में पहुंच गई। देखो ये परिणामों की विचित्रता है, ये परिणामों की विचित्रता है। इसलिए मालूम, इसके लिए होनहार की परिणामों की विचित्रता साथ में होनहार की विचित्रता है, होनहार की। इसके लिए जो है ना, एक बहुत अच्छा शायद समंत भद्र का स्वयंभू स्तोत्र की एक कारिका है, उसमें उन्होंने ये कहा, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम। क्या लिखा है? अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम। ये भवितव्यता की जो शक्ति है वो अलंघ्य है। अलंघ्य, अलंघ्य माने इसको लांघा नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम, भवितव्यता की, होनहार की अलंघ्य शक्ति है। अब भैया तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा, तुम्हारे भाग्य में यही है तो यही होगा। अब तुम इतना पुरुषार्थ, हम तो साहब इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम तो कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। उनने देखो उपसम श्रेणी वालों ने कितना पुरुषार्थ किया था, 11वें गुण स्थान में चढ़ गए। तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। और उनका देखो वो सम्यक तो कौन सा था, नहीं कौन सा चारित्र था, यथाख्यात चारित्र। गिरे तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र में आ गए, गिरे तो उपसम श्रेणी वाले चारित्र में आ गए, गिरे तो क्षोपसम चारित्र में आ गए। छठा सातवां गुण स्थान जो है वो क्षोपसम चारित्र का है, वो क्षोपसम चारित्र में आ गए। वहां से भी गिरे तो पंचम गुण स्थान में आ गए। कौन सा चारित्र है वो? संयमा संयम नाम का जो है क्षोपसम भाव है, देश चारित्र में आ गए। वहां से भी गिरे तो उपसम सम्यक्त में आ गए, मैंने उपसम सम्यक्त का है उनका, क्षोपसम में भी आ सकते, उपसम सम्यक्त क्षोपसम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अब उपसम सम्यक्त में आ गए, उपसम सम्यक्त क्षोपसम सम्यक्त में गिर गया। उपसम सम्यक्त की अपेक्षा क्षोपसम सम्यक्त वाले को हीन माना जाता है। जलमल अगाड़ दोष लगते हैं सम्यक्त में, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा है कि उसको उपसम सम्यक्त वाले का तो निर्मल तत्व श्रद्धान है, निर्मल है उसका श्रद्धान। और इनका जो है उपसम सम्यक्त वाले के लिए समल तत्वार्थ श्रद्धान नाम दिया है। क्या नाम दिया? समल। क्यों? क्योंकि वही जलमल अगाड़ दोष लगा रहा है, इसलिए उसको समल कहा और इसको निर्मल कहा। अब ये निर्मल से, अभी तक तो चारित्र में डिग्रेशन हो रहा था, चारित्र हीन 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 हो रहा था। अब जो है सम्यक्त का नंबर आया तो उपसम सम्यक्त क्षोपसम सम्यक्त में कन्वर्ट हुआ, हो गया डिग्रेशन। उसके बाद में वो क्षोपसम सम्यक्त से भी गिरा, तीसरे गुण स्थान में आ गया, तीसरे गुण स्थान में भी नहीं रह पाया, पहले में आ गया। अथवा उपसम सम्यक्त वाला हो, क्षोपसम में ना जाए तो उपसम सम्यक्त वाला गिर करके दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, ये इसमें नियम है। दूसरा गुण स्थान जो होता है वो किसको मिलता है? वो उपसम सम्यक दृष्टि को ही मिलता है, क्षोपसम सम्यक दृष्टि को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? दूसरे गुण स्थान की परिभाषा में ये लिखा है कि ये जो दूसरा गुण स्थान है, इसमें इसका नाम है सासाधन सम्यक दृष्टि। ये जो है सम्यक्त का काल है। कौन से सम्यक्त का? उपसम सम्यक्त का काल है ये उपसम सम्यक्त का काल है, काल की अपेक्षा उपसम सम्यक्त का काल है, क्षोपसम सम्यक्त का काल नहीं है। क्षोपसम सम्यक दृष्टि जो है वो दूसरे गुण स्थान में नहीं आता। वास्तव में देखो, इसने क्षोपसम सम्यक दृष्टि का तो सम्यक तो समल है, सम्यक दर्शन समल है, सम्यक दर्शन समल है इसका। तो वो जो गिरता है ना, तो सम्यक दर्शन समल होने से उसको, ये तो काय का दोष है मालूम, ये काय का समल तत्वार्थ श्रद्धा ने, ये दोष काय का है? ये दोष चारित्र का नहीं है, ये दोष श्रद्धा का है। क्यों श्रद्धा का दोष है? क्योंकि ये जो दोष लग रहे हैं ना, ये सम्यक तो प्रकृति के उदय से लग रहे हैं। सम्यक तो प्रकृति है ना, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां हैं,
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जो सम्यक प्रकृति है उसके कारण ये दोष लग रहा है, सम्यक तो प्रकृति के कारण से ये दोष लग रहा है। तो ये दर्शन मोह का दोष माना जाएगा, क्योंकि दर्शन मोह की प्रकृति है। और जो उपसम सम्यक दृष्टि है उसने अपने सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगाया, सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं लगाया, वो दूसरे गुण स्थान में आया तो ये अनंतानुबंधी के दोष के कारण आया। इसलिए वो जो उपसम सम्यक दृष्टि है वो गिरता है तो तीसरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने सम्यक्त्व में दोष लगाया था सम्यक प्रकृति के कारण, वो तो चौथे गुण स्थानवर्ती था। अब तीसरे में आया है तो वो सम्यक्त्व प्रकृति पढ़ करके सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई है। तो सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई तो तीसरे में आ गए भाई साहब। और वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई तो आ गए भाई साहब पहले में। यहां इसके साथ में घटना दूसरे ढंग की घटी है। इसके साथ में क्या घटना घटी है? उपसम सम्यक्त्व में था निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान था, निर्मल। तो वो तत्वार्थ श्रद्धान की कमजोरी के कारण नहीं गिरा। बोलो, तत्वार्थ श्रद्धान की कमजोरी के कारण नहीं गिरा। काय के कारण गिरा? वो जो है अनंतानुबंधी में कोई एक कषाय का उदय आ गया। वो अनंतानुबंधी क्रोध का आ गया, मान का आ गया, माया का आ गया, लोभ का, चारों का नहीं, कोई एक का उदय आ गया। और वहां जो है उसको जो है ना, इसको भी तत्वार्थ श्रद्धान इसका भी मिथ्या माना है। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान जो होता है ना, तत्वार्थ श्रद्धान नष्ट होता है कहें तो उसके दो कारण माने गए, एक तो मिथ्यात्व और दूसरा जो है ये अनंतानुबंधी जो है ना, अनंतानुबंधी को क्या बोला है, द्विमुखी प्रकृति कही है, द्विमुखी ऐसा कुछ नाम है। अनंतानुबंधी को द्विमुखी प्रकृति कही है। वो चारित्र का भी नाश करती है और सम्यक्त्व का भी नाश करती है, द्विमुखी है ना। तो ये अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय इसलिए जो है ना दूसरे गुण स्थान में जब आता है तो मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन इसका जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो मिथ्या माना है। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धान से भी ये च्युत हो गया। लेकिन एक बात सुनो, तत्वार्थ श्रद्धान को इसलिए नहीं कहेंगे हम, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सम्यक्त्व का तो चारित्र मोह, दर्शन मोहिनी का तो उसको पारिणामिक भाव का है, इसलिए मिथ्यात्व नहीं कह सकते। लेकिन जो व्यवहारिक तत्वार्थ श्रद्धान है ना, वो अनंतानुबंधी कषाय से भी नष्ट होता है। अनंतानुबंधी कषाय द्विमुखी प्रकृति इसकी इसीलिए कही है। और वो जो है आगे जाकर के उसने सम्यक्त्व से भी च्युत कराई दिया ना, वो अनंतानुबंधी कषाय जो है पहले गुण स्थान में ले आई। मैंने आपको जो है, मैं ये जो आपको आज प्रकरण में आपको बताना चाहता हूं वो प्रकरण क्या है। कल हमने आपको कहा था कि सम्यक दृष्टि जो होता है ना, वो कितनी प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से सम्यक दृष्टि होता है? कितनी प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से? 7 प्रकृतियां, 7 प्रकृतियों के उपसम छह उपसम माने 7 से संबंध है। तो ये छह उपसम सम्यक्त्व वाला जो 6 का उपसम करता है और एक जो है सम्यक प्रकृति उसका उदय रहता है उसको, तो ये 7 से ही संबंध है। तो 7 से संबंध है तो 7 का उपसम किया तो उपसम सम्यक दृष्टि, 6 किया तो छायिक सम्यक दृष्टि, चौपसम किया तो चौपसम सम्यक दृष्टि। ये 7 प्रकृतियों का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, इनका इसने उपसम किया तो भी उदय का अभाव किया, चौपसम किया तो भी उदय का अभाव किया, 6 किया तो भी उदय का अभाव किया। समझ गए मेरी बात? माने उदय का नाश करते हैं। मिथ्यात्व कर्म का उदय से मिथ्यात्व का परिणाम माना जाता है। तो मिथ्यात्व का जो नाश किया है उनने, माने उस मिथ्यात्व के उदय का नाश किया है। उनने उपसम किया तो उपसम सम्यक दृष्टि, उनने चौपसम किया तो चौपसम सम्यक दृष्टि, उनने 6 किया तो छायिक सम्यक दृष्टि, उदय का। लेकिन अब दूसरी बात कौन सी बताई थी? बताओ कौन सी बात बताई थी? उदय के नाश करने से सम्यक दृष्टि होता है कि बंध का नाश करने से सम्यक दृष्टि होता है?
उदय का नाश कर, 7 प्रकृतियों के तो उदय का नाश किया, लेकिन बंध में कितनी प्रकृतियों का बंध उसने रोक दिया? 41 अथवा 43 प्रकृतियों का उसने बंध रोकने से सम्यक दृष्टि होता है। ये परिभाषा हमको 7 प्रकृतियों वाली परिभाषा तो मालूम है, वो काय की अपेक्षा है, वो तो उदय की अपेक्षा है, लेकिन ये बंध की अपेक्षा जो 41 प्रकृतियों का अथवा 43 प्रकृतियों का बंध रोकता है वो सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये उसके बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, उसके बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। 41 प्रकृतियों का बंध रोकना ही आवश्यक है। 41 प्रकृतियों का बंध रुके बिना सम्यक दृष्टि होने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। अब इसका जोड़ा है, उदय की अपेक्षा 7 और बंध की अपेक्षा 41 या 43, तो इनका जो है जोड़ा है, जिसके 7 प्रकृतियों का उदय रुकता है उसके 41-43 प्रकृतियों का बंध रुकता है, जिसके 41-43 प्रकृतियों का बंध रुकता है उसके 7 प्रकृतियों का उदय रुकता है। इसलिए एक कह दिया तो दूसरा अंडरस्टूड है, एक कह दिया तो दूसरा अंडरस्टूड है। जब 7 बताई थी ना 7, तो 7 में भी 3 दर्शन मोहिनी की है और 4 चारित्र मोहिनी की, माने अनंतानुबंधी कषाय है। क्या बोला? 3 दर्शन मोहिनी की और 4 चारित्र मोहिनी की। उदय रुकता है, बंध रुकता है, तो उस बंध में भी 16 प्रकृतियां वो मिथ्यात्व संबंधी हैं और 25 प्रकृतियां वो अनंतानुबंधी संबंधी है। क्या बोला? जैसे 7 में 2 में बंटवारा किया 4 और 3 का, 4 अनंतानुबंधी की है और 3 दर्शन मोहिनी की है, तो 4 और 3 में जो फर्क है, कितने का फर्क है? 75। ये यदि 100 है तो ये 75 के बराबर है, 3/4 के बराबर है। यहां पर भी दर्शन चारित्र मोहिनी की 25 है प्रकृतियां रोकने वाली जो रुकती हैं, और दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व संबंधी है 16। अब इसमें जो है 2/3 तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया मिथ्यात्व का, क्योंकि 25 के सामने 16 है, तो 100 के सामने कितना होगा? 64। 25 के सामने 16 है ना, तो 100 के सामने 64 होगा। और वहां कैसा रेशो था? 100 के सामने 75 का, 4-3 का रेशो था ना, 4-3 का, और यहाँ पर 25 और 16 का रेशो है। क्या बोल रहे हैं? देखो ये सब बात को, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज, मैं जो प्रकरण आपको बताना है, मोक्ष मार्ग में जैसे चौथे गुणस्थान में प्रवेश करता है तो ये 41 प्रकृतियों का बंध रोक देता है, बंध रोक देता है। आपको ज्ञात तो होना चाहिए कि इसके बाद में जो है ना भैया, इसके बाद में, किसके बाद में? आगे के गुणस्थानों में, आगे के गुणस्थानों में इतनी बड़ी भूचाल नहीं आती। कैसी भूचाल? जैसे इनने 41 का बंध रोक दिया, ऐसा जो है आगे आगे के 5वें गुणस्थान में भी कुछ प्रकृतियों का बंध रुकता है, 6ठे गुणस्थान में कुछ और प्रकृतियों का, 6ठे 7वें गुणस्थान में रुकता है, बंध रुकता है, 8वें में कुछ और प्रकृतियों का बंध रुकता है। ऐसा होता है। बंध रोकने में ये गुणस्थानों के अलग अलग हैं, लेकिन जो काम, क्या बोल रहे हैं, जो काम पहले से चौथे गुणस्थान वाले ने बंध को रोका है, 41 का एक साथ बंध रोक दिया, 41 का बंध रोक दिया। कुल कितनी थी? कुल कितनी थी? कुल 148 थी, और उसमें बंध योग्य तो 120-22 हैं, बंध योग्य तो और कम थी। तो इसने यदि 41 का रोक दिया है तो 1/3 काम तो इसने कर दिया। फिर भी जो है कहने वाले ये कहने से नहीं चूकते हैं
अरे उसको हम मोक्ष मार्गी कैसे मानेंगे? चौथे गुण स्थान वाला है, उसको मोक्ष मार्गी कैसे मानेंगे? उसने अभी चारित्र नहीं लिया है। अरे तुम्हारी जय हो जाए। सोचो तो सही, इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको तुम कह रहे हो कि साहब मोक्ष मार्गी नहीं मानेंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, समंत भद्र कह रहे हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। लो, गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कहा है, किस गृहस्थ को? निर्मोह, जो निर्मोही है। देखो, मोक्ष मार्गी कह दिया समंत भद्र ने, साथ में क्या कह दिया? निर्मोही। बोलो इससे बड़ा और क्या आप सम्मान करोगे? वीतरागी कह दिया, निर्मोही कह दिया, माने निर्मोह। और सामने किसके साथ तुलना कर रहे हैं? मोहवान मुने। और लिख रहे हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या है आगे? निर्मोहो मोहिनो मुने अनगारो गृह श्रेयान, अनगारो गृह श्रेयान। हाँ, अनगारो ग्रही श्रेयान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही जो श्रावक है वो क्या है? श्रेष्ठ लिख रहे हैं। अनगारो ग्रही श्रेयान, श्रेय है। श्रेय, श्रेय का मतलब मालूम क्या होता है? श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ तो होता ही है, साथ में उपादेय अर्थ भी होता है इसका। माने वो श्रेष्ठ है, वो ग्रहण करने योग्य है, वो श्रेय है, वो तुम धारण कर लो। तुम मुनि बन करके मोही रहो, इसकी तुलना में तुम गृहस्थ बन करके निर्मोही रहो। भरत जी घर में बैरागी। क्या आगम के वचन हैं, आगम के वचनों को बहुत श्रद्धा के साथ में और उसको वैसे स्वीकार करना चाहिए। इसमें जो है ना, मेरी मुर्गी की 1.5 टांग नहीं लगानी चाहिए। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग किसे कह रहा हूं मैं? इसे कह रहा हूं कि साहब गृहस्थ तो मोक्ष मार्गी होते ही नहीं है, गृहस्थ तो मोक्ष मार्गी होते ही नहीं। और हमसे कह रहे हैं कि तुम आचार्यों पे की श्रद्धा नहीं है तुम्हारे को, तुम शास्त्र को नहीं मानते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो, और सिद्ध तुम हो रहे। सिद्ध तुम समंत भद्र को नहीं मान रहे। तुम कुंद को सम्यक्त्वाचरण चारित्र के नाम से जब उन्होंने चारित्र को स्वीकार किया है सम्यक दृष्टि के, तुम उसको नहीं मान रहे, तो ये कहां तक सही होगा? ये बात विचारनी है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं, विवक्षा है, मैं मानने को, ये विवक्षा मानने को तैयार हूं कि उसको चारित्र तो है, होता है, लेकिन उसको व्रतादि नहीं होते। तो चारित्र के 2 भेद किए हैं ना, एक सम्यक्त्वाचरण, एक संयमाचरण। हाँ, तो ये हमको मानने में कोई 2 आपत्ति नहीं है कि उसको संयमाचरण चारित्र नहीं होता, संयमाचरण चारित्र नहीं होता। लेकिन विद्यानंदी आचार्य हैं, विद्यानंदी आचार्य, जिनका युक्ति अनुशासन नाम का ग्रंथ है। युक्ति अनुशासन ग्रंथ तो है समंत भद्र का, जो रत्नकरण श्रावकाचार वाली उनने, लेकिन युक्ति अनुशासन ग्रंथ उनका है, उसकी टीका लिखी है विद्यानंदी आचार्य। वो विद्यानंदी आचार्य ने 52 नंबर के श्लोक की टीका लिखते हुए उन्होंने ये बहुत खुल करके लिखा है कि सम्यक दृष्टि को तुम संयमाचरण चारित्र का निषेध करते हो, संयमाचरण चारित्र का निषेध करते हो, लेकिन एक अपेक्षा से उसको संयमाचरण भी है। ऐसा संयमाचरण भी है, उसको व्रत अविरति, सर्वथा अविरति नहीं कह सकते उसको। कथनचित अविरति का त्याग उसने भी किया है। कौन सी बोलो, कौन सी अविरति का त्याग किया है? चौथे गुणस्थान वाला है ना, पहले गुणस्थान की अविरति का त्याग किया उसने, दूसरे गुणस्थान की अविरति का त्याग किया है, तीसरे गुणस्थान की अविरति का त्याग किया है, चौथे गुणस्थान में है। चौथे गुणस्थान की अविरति है उसके पास में। तो जैसे 5वें गुणस्थान को संयम कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि 2 का भाव हो गया, 2 हैं,
इसको है एक का अभाव हो गया, तीन है तो उसको जो है सर्वथा आप कैसे कह सकते हो। और अविरति के तीन भेद ऐसे किए भी हैं, अविरति के तीन भेद ऐसे किए हैं। पहले गुण स्थान की अविरति, दूसरे गुण स्थान की अविरति और चौथे गुण स्थान की। तीसरे गुण स्थान की अविरति को अलग से नहीं कहा है, तीसरे गुण स्थान की अविरति को अलग से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बताओ? वो चौथे गुण स्थान के बराबर है। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय न चौथे वाले को है और न तीसरे वाले को है। और अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है, इसलिए उसका संबंध जो है चारित्र के साथ में है। इसलिए वो जो है वो तीसरे और चौथे वाले को अनंतानुबंधी की अपेक्षा समान माना। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा फर्क है दर्शन मोहिनी की अपेक्षा फर्क है, लेकिन चारित्र मोहिनी की अपेक्षा अनंतानुबंधी कषाय के अभाव की अपेक्षा तीसरे वाले को भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है और चौथे वाले को भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। चलो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं एक चार्ट आपके मैं लाया हूं। उस चार्ट में मोक्ष मार्ग में आगे 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 बंध विच्छुत्ति का कथन किया गया है। क्यों? क्योंकि 148 है ना, तो 148 को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बंध कम करना पड़ेगा ना। 41 का आपने बंध रोक दिया, हमको तो 120-22 का बंध रोकना है, और विस्तार से कहें तो 148 का बंध रोकना है, 148 प्रकृतियों का नाश करना है। तो देखो उपाय करने में ये उदय का अभाव और बंध का अभाव, दोनों का अभाव एक साथ चलता है। एक साथ चलता है माने कुछ उदय का अभाव कर दिया जाता है, कुछ बंध का अभाव कर दिया जाता है, कुछ बंध का अभाव कर दिया, कुछ उदय का अभाव। इसलिए मालूम इसके लिए दो शब्द हैं आगम के। क्या नाम है शब्द है बोलो? एक तो कहा है बंध विच्छुत्ति और दूसरे का प्रयोग किया गया उदय विच्छुत्ति। क्या बोला? गुणस्थानों में बंध विच्छुत्ति का कथन अलग है और उदय विच्छुत्ति का कथन अलग है। और कोई विच्छुत्ति का कथन भी आता है क्या? मेरे अंदाज से दो ही है, क्योंकि ये दोनों से ही मोक्ष मार्ग में बाधा आती है। उदय आ जाए तो बाधा आती है और बंध कर रहे हो तो भी बाधा आती है। लेकिन तुलना अपन देखें तो इन्होंने उदय का अभाव तो 7 प्रकृतियों का किया, लेकिन बंध का अभाव 41 और 43 का अपन एक वो बना ले एवरेज 42, 41 और 43 का एवरेज 42 हो गया। तो 42 माने 7 के मुकाबले 42 माने कितना हो गया? 6 गुना 7 छंग 42, 6 गुना बंध का। क्यों? क्योंकि बंध ज्यादा खतरनाक है, उदय खतरनाक नहीं। क्या बोल रहे? बंध ज्यादा खतरनाक है, उदय खतरनाक नहीं है। तो ये जो 7 प्रकृतियों का उदय रोका है ना, इनका बंध भी रुक रहा है। क्या? इनका बंध भी रुक रहा है। मिथ्यात्व का बंध रोक देता है, मिथ्यात्व माने सम्यक्त्व जो है मिथ्यात्व का बंध रोक देता है। और जो ये कौन सा कहा था, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ ना, तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां का बंध भी रुकता है इनके साथ में। वो एक का तो डायरेक्ट संबंध था, सम्यक्त्व का मिथ्यात्व से डायरेक्ट संबंध था, तो उसने एक को नहीं रोका। एक का बंध, एक का उदय रोका है तो एक का बंध नहीं रोका। बंध कितनी और रुक गई? 1 + 15, 15 का बंध रुक गया, 15 का बंध रुक गया। और इसमें अनंतानुबंधी की 4 रुकी तो उसके साथ में 25 का बंध रुक गया, 25 का बंध रुक गया। 4 उदय का रुका तो वहां 25 का बंध रुक गया। और उदय यदि इसका एक का भी उदय चालू हो गया ना दूसरे गुण स्थान में, तो उसके साथ में 25 का बंध भी चालू हो गया। 25 का बंध हो सकता है, सभी का हो जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। अब जो है मैंने आपको 16 प्रकृतियां बताई थी, पहले बताई थी ना, 16 मिथ्यात्व संबंधी और 25 जो है अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृतियां बताई थी। मैं आपको जो है आज ये बताना चाहता हूं
कि देखो ये जो चार्ट है, ये गुणस्थान, ये अपने गोमटसार आदि ग्रंथों के आधार पर एक ये चार्ट अपने गुणस्थान विवेचन में ये चार्ट दिया है। पहला एक कॉलम है उसमें गुणस्थान का, दूसरा कॉलम है विच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या, माने संख्या कितनी है वो बताई, और विच्छिन्न प्रकृतियों के नाम, ये तीसरा कॉलम। 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम काय का है, कौन से गुणस्थान में, दूसरा कॉलम क्या है, कितनी प्रकृतियों का बंध रुका, कितनी संख्या, और तीसरा कॉलम क्या है, जिनका बंध रुका है उनके नाम बताओ। ये 4। अब जो पहला गुणस्थान जब इन्होंने लिखा है, गुणस्थान पहला, विच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या 16 और उनके नाम, ये 16 प्रकृतियों के नाम गिना दिए। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या प्रश्न है, पहला गुणस्थान में इनका बंध होता है कि तुम बंध विच्छित्ति कह रहे हो? क्या ये पहले गुणस्थान का चार्ट बताया? गुणस्थान पहला, प्रकृतियों की संख्या 16 और उनके नाम मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त, स्फाटिका, सहनन, एकेंद्रीय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये 16 प्रकृतियां बता दी। तो भैया पहले गुणस्थान में इनका बंध रुकता है कि पहले गुणस्थान से इनका बंध होता है? होता है ना, तो यहां बंध विच्छित्ति क्यों कह रहे हैं? ना सम्मुक्त के सन्मुख नहीं, सम्मुक्त से ही रुकता है, सम्मुक्त सन्मुक्ता से नहीं रुकता। अब इसका रीजन सुनो। इसका रीजन ये है कि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का बंध रुकता है, ये सही है, कि 16 प्रकृतियों का बंध होता है, ये सही है? बताओ। कहा तो रुकता है, इसलिए आगम पे श्रद्धा करके तो यही बोलना कि रुकता है, लेकिन हमारे दिमाग में तो नहीं बैठ रही। आगम से कह रहा है कि साहब उनका बंध रुकता है 16 का। अरे पहले गुणस्थान से बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? 16 का बंध होता है पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में तो 122 प्रकृतियों का, 120 कितना है मेरे को पक्का नहीं मालूम, 120 या 122 है, उतने का बंध होता है। विस्तार में कहो 148 का बंध हो रहा है। तो पहले गुणस्थान में 16 का बंध होता है, यदि ये कहा जाएगा तो ये कोई सही होगा? 16 प्रकृतियों का बंध होता है, ये सही है कि 16 प्रकृतियों का बंध रुकता है, ये सही है? तो इसमें क्या गणित है? गणित ये है कि आचार्य ने ये कहा कि पहले गुणस्थान में नहीं, पहले गुणस्थान में नहीं, बल्कि पहले गुणस्थान तक, क्या बोल रहा हूं, पहले गुणस्थान तक इन 16 प्रकृतियों का बंध होता है। क्या मतलब? कि पहला गुणस्थान चला जाएगा तो इन 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। अर्थ ये लिखा है पहले गुणस्थान में, लेकिन अर्थ ये है कि पहले गुणस्थान के जाने के बाद ये 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। इसलिए आगम ने, आचार्यों ने इसके लिए, क्योंकि उस बंध नहीं बता रहे थे, पहले गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां नहीं बता रहे थे, पहले गुणस्थान के बाद रुकने योग्य प्रकृतियां बता रहे थे। पहले गुणस्थान के बाद रुकने योग्य बताना था, लेकिन वो पहले गुणस्थान से संबंध हो गया ना उसका, इसलिए उसको पहला गुणस्थान, वास्तव में तो ये पहले गुणस्थान तक है, पहले गुणस्थान के अंत में कह लो, या पहले गुणस्थान जब तक रहेगा तो ये 16 प्रकृतियां बंधेंगी और बंधेंगी। 120 तो बंधेंगी, लेकिन उसके साथ में ये 16, क्योंकि पहला गुणस्थान चला जाएगा तो सारी 120 प्रकृतियों का बंध नहीं रुक जाएगा। कितनी प्रकृतियों का बंध रुकेगा? बस ये 16 प्रकृतियों का। अब दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की कहेंगे? जब 15 का इसमें 16 का इसमें कह दिया, तो उसमें कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी दूसरे गुणस्थान में?
दूसरे गुण स्थान में नहीं। दूसरे गुण स्थान संबंधी। दूसरे गुण स्थान संबंधी का मतलब ये है कि दूसरे गुण स्थान के बाद इन 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। इसलिए दूसरे गुण स्थान से संबंधी, डायरेक्ट संबंधी। क्यों? क्योंकि जो दूसरी प्रकृतियां है ना, वो पहले गुण स्थान में बंध तो रही हैं, लेकिन मिथ्यात्व से संबंधी नहीं है। मिथ्यात्व से संबंधी तो 16 ही है। सासादन में अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, तो अनंतानुबंधी संबंधी जो है वो तो 25 प्रकृतियां हैं, और वो सासादन गुणस्थान में अनंतानुबंधी है, इसलिए उनका बंध उससे हो रहा है, अनंतानुबंधी से संबंधी प्रकृतियों का। और वो चला जाए, दूसरा गुणस्थान नहीं रहेगा, तो 25 प्रकृतियां भी नहीं बंधे। ये बड़ा जोरदार गणित है, ये बंध विच्छित्ति का गणित है। अब तीसरे गुण स्थान से संबंधी पूछ रहे, चलो तीसरे गुण स्थान से संबंधी बताओ, तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का की बंध विच्छित्ति होती है? तो ऐसा लिख रहे हैं आचार्य। क्या लिख रहे हैं मालूम? बताओ। 0/0 लिखा इसमें। मैंने तीसरे, क्योंकि 41 प्रकृतियों का बंध रुक रहा था चौथे गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान से संबंधित 16 और दूसरे गुण स्थान से संबंधित 25, तो 16 और 25 मिलाकर के 41 तो हो गई। तो तीसरे गुण स्थान में और कौन सी प्रकृति रुकी थी? यदि कोई रुकी होती तो 41 से प्लस होती ना। तो बोले तीसरे गुण स्थान में कोई प्रकृति का बंध रुकता नहीं है। तीसरे गुण स्थान से कोई प्रकृति का बंध रुकता नहीं। तीसरा गुण स्थान का आप तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में चले जाओगे, तीसरे गुण स्थान से जा सकता है ना, तीसरे से चौथे में भी जा सकता है। तो तीसरे से चौथे में चले जाओगे तो कोई प्रकृति का बंध, आपका उदय का अभाव तो हो जाएगा। क्या बोला? उदय तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, और चौथे गुण स्थान में जाएगा तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय रुक जाएगा, लेकिन बंध में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बंध में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। माने बंध में हम कहें कि साहब 41 प्रकृतियों का तीसरे गुण स्थान में भी अभी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, जैसे चौथे में नहीं हो रहा ना, ऐसे तीसरे में भी नहीं हो रहा, लेकिन उदय में ये फेल हो गया। बंध की अपेक्षा तो तीसरा गुण स्थान पास है, चौथे गुण स्थान के बराबर है, लेकिन उदय की अपेक्षा ये फेल हो गया। बंध में पास हो गया लेकिन उदय में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सम्यक मिथ्यात्व के उदय को नहीं रोक पाया। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया है, इसलिए तो भाई साहब तीसरे गुण स्थान में आए हैं। अब आगे चलते हैं। चौथे गुण स्थान से संबंधित, चौथे गुण स्थान से संबंधित कितनी प्रकृतियां हैं? तो इसमें लिख रहे हैं 10 प्रकृतियां। देखो, अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृतियां मैं आपको एक बार गिना देता हूं। कल आपको पहले भी गिनाई थी, अभी गिना देता हूं क्यों प्रकरण एक हिसाब से पूरा हो जाए ना। अनंतानुबंधी संबंधी प्रकृतियां कौन सी हैं? देखो, ज्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास में। अनंतानुबंधी कषाय की 4, स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये दर्शन मोहिनी दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृतियां हैं। दुर्भग, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। देखो, माने अघातिया कर्म की प्रकृतियों का भी बंध रोक देता है सम्यक दृष्टि। अघातिया कर्मों की प्रकृतियों का भी बंध रोक देता है। उसने मिथ्यात्व संबंधी भी जो है ना, हुंडक संस्थान वगैरह, ये तो सब अघातिया कर्म की प्रकृतियां थी, नाम कर्म की। तो यहां पर लिख रहे हैं दुर्भग, दुस्वर, अनादे, न्यग्रोध परिमंडल, ये वो है न्यग्रोध परिमंडल जो है संस्थान का भेद है, और स्वाति, कुब्जक, ये सब संस्थान है। वामन संस्थान, 4 संस्थानों के बंध रुक जाते हैं। वज्र नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलित सैनन, इन और क्या नाम, इसमें 3 सैनन लिखे हैं, 3 सैनन, वज्र नाराज, अर्ध नाराज और कीलित। और एक सैनन जो है ना वो ऊपर चला गया, असंप्राप्त स्पाटिका सैनन, वो मिथ्यात्व संबंधी था।
इसलिए उसका वहां नाश हो गया। तो ये इस प्रकार से 3 सहनन 4 सहनन हो गए। अप्रशस्त विहायो गति ये खत्म हो जाती है। स्त्री वेद का बंध रुक जाता है, नीच गोत्र का बंध रुक जाता है, तिर्यंच गति का भी अनंतानुबंधी संबंधी तिर्यंच गति है, तिर्यंच गति का बंध रुक जाता है, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का बंध रुक जाता है, तिर्यंच आयु का बंध रुक जाता है, उद्योत का भी बंध रुक जाता है। ऐसी ये इतनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो 25 16 उसकी 25 इसकी। अब मैं ये कहता हूं चौथे से जीव 5वें में जाता है, तो 5वें गुण स्थान में जाता है तो कितनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो चौथे में इन प्रकृतियों का बंध भी चालू था। चौथे में कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान की 4 कषाय, वज्र नाराज सहनन, जो वज्र वृषभ सहनन था, एक वज्र नाराज सहनन का भी इसमें 5वें गुण स्थान में चले जाओगे ना तो वज्र नाराज सहनन का भी बंध रुक जाएगा। और औदारिक शरीर, वाह क्या कह रहे चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान से औदारिक शरीर का बंध नहीं होता। बंध काय का बंध होता है? चौथे गुणस्थान से वैक्रियक शरीर का बंध होता है औदारिक शरीर नहीं मिलेगा औदारिक शरीर का बंध रुक गया। लेकिन यार ये औदारिक शरीर का बंध रुक गया है तो फिर देवगति में उसने औदारिक शरीर का बंध किया, तब तो वो बाद में औदारिक शरीर में आया ना, कर्म भूमि का मनुष्य बना, तो औदारिक शरीर में तो उसने आया ना। तो ये चौथे गुणस्थान वाला औदारिक शरीर का बंध रोक रहा है कह रहे हैं, तो चौथा गुणस्थान तो वहां भी है इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ वहां शायद वहां उसकी अपेक्षा से औदारिक शरीर की जगह वैक्रियक शरीर आ जाएगा। देवगति में, देवगति जो है वो वैक्रियक शरीर का बंध रोकेगा। चौथा गुणस्थान। अब इसको मैं और पूछूंगा किसी से। औदारिक अंगोपांग, औदारिक शरीर का भी रुका बंध तो औदारिक अंगोपांग का भी रुका। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये भी जो है ये कोई मनुष्य गति का बंध मनुष्य नहीं करेगा चौथे गुणस्थान वाला। इसका अर्थ ये जो 14 गुणस्थानों का वर्णन चल रहा है ना, ये मनुष्य गति की अपेक्षा चल रहा है। अब सभी गतियों में मत घटाना इसको, ये मनुष्य गति की अपेक्षा चल रहा है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु। अब जो है 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में जाएगा जीव, तो वो कितनी प्रकृतियों को रोकेगा? देखो मैं यही कह रहा था, चौथे में आया तो 41 प्रकृतियों का बंध रोक दिया, चौथे से 5वें में आया तो सिर्फ 10 का रुका, 5वें से 6ठे में आया तो सिर्फ 4 का रुका। 5वें से 6ठे में आया ना तो कौन से 4 का रुका? प्रत्याख्यानावरण कसाय, 3 कसाय चौपड़ी का अभाव हो गया, तो अब उसका प्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध भी नहीं कर रहा। फिर इसके बाद में आया 6ठे से 7वें में आया, 6ठे से 7वें में आया तो उसने 7वें में कितनी प्रकृतियों का बंध रोका मालूम? कौन सी प्रकृतियों का बंध रोका? एकमात्र देवायु का बंध रोका। एकमात्र प्रकृति, एकमात्र बंध प्रकृति मैंने देवायु का बंध रोका उसने। और देवायु के साथ में इन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ, स्वस्थान अप्रमत्त देवायु की बंध निष्ठापना व्युत्पत्ति जानना। सातिशय अप्रमत्त में देवायु की विच्युत्ति नहीं होती बोलो, क्योंकि सातिशय अप्रमत्त में देवायु का बंध ही नहीं होता। ये कह रही है, बहुत अच्छी बात लिखी। 7वें गुणस्थान में यदि सातिशय अप्रमत्त वाला है ना तो उसको देवायु का बंध भी नहीं होगा। तो बंध नहीं हुआ तो बोले बंध विच्युत्ति कैसे कहें? इसलिए जो कह रहे हैं ये निरतिशय अप्रमत्त जो है वही देवायु का बंध करने वाला है, इसलिए उसका बंध 7वें के ऊपर रुक जाता है ऐसा। अब इसके बाद में अपूर्व करण में सिर्फ 2 प्रकृतियों का बंध रुका। अपूर्व करण के बाद निद्रा और प्रचला, इस भाग में उपसम श्रेणी चढ़ते समय मरण नहीं होता। देखो, और ये 8वां गुणस्थान है ना, इसमें मरण नहीं होता। अब आगे चले हम 8वें गुणस्थान के, इसमें बहुत सारे भेद किए, 8वें गुणस्थान के भेद किए। और कितने भेद किए मालूम? 7 भाग बनाए 8वें गुणस्थान के। पहले भाग में तो 2 प्रकृतियों का बंध रुका, दूसरे भाग में 30 प्रकृतियों का बंध रुका, और ऐसे करते हुए ये हुआ है 6ठम भाग, दूसरे भाग में नहीं,
पहले भाग में 2 का, दूसरे में कोई बंध नहीं रुका, तीसरे में कोई नहीं रुका, चौथे में कोई नहीं रुका, पांचवें में कोई नहीं रुका, छठे भाग में 30 प्रकृतियों का बंध रुका। और कौन सी प्रकृति सबसे पहले नंबर पे गिनाई होगी, सोचो। 8वें गुणस्थान में बंध हो रहा है, उसी की बंध विच्छित्ति होगी। तो ये कह रहे हैं सबसे पहली प्रकृति का नाम है तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुणस्थान तक चलता है, और 8वें में ऊपर जाएगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। इसमें जो 30 प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर है, निर्माण है, प्रशस्त विहायो गति है, पंचेंद्री जाति है, तेजस है, कार्मण है, आहारक शरीर है, आहारक अंगोपांग है, समचतुर संस्थान है, देवगति है, देवगत्यानुपूर्वी है, वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक अंगोपांग है, वर्णादि है, 4 हैं, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्ति प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि। ये 30 प्रकृतियों का बंध 8वें गुणस्थान के ऊपर रुक जाता है। 7वें भाग में, अब जब 7वें माने आखिरी भाग 8वें गुणस्थान का, आखिरी भाग में हास्य रति भय और जुगुप्सा, ये 8वें गुणस्थान के ऊपर इनका बंध रुक जाएगा। फिर इसके बाद में आया अपना नंबर 9वें गुणस्थान का। 9वें गुणस्थान के भी 5 भाग किए। हमको लग रहा है 8वां गुणस्थान तो ऐसा मिनटों का है, सेकंडों का है, लेकिन उसके भाग कर दिए 7। छठा गुणस्थान जो है उसका काल और कम हो गया, लेकिन उसके भाग किए 5, और इसके 5 भाग किए तो बोले पहले भाग में पुरुष वेद का बंध रुक जाएगा, दूसरे भाग में संजुलन क्रोध का बंध रुक जाएगा, तीसरे भाग में संजुलन मान का, चौथे भाग में संजुलन माया का, 5वें भाग में संजुलन लोभ का। अब इसके बाद में 10वां गुणस्थान आ रहा है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। देखो है तो सूक्ष्म सांप्राय, लेकिन वहां पर बंध 16 प्रकृतियों का हो रहा है। क्या? 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ, उससे सूक्ष्म लोभ से सूक्ष्म लोभ नहीं बंधेगा। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यदि वो बंध जाए तो उसका नाश कब होगा, इसलिए उसका बंध नहीं हो रहा सूक्ष्म लोभ से सूक्ष्म लोभ का, लेकिन सूक्ष्म लोभ से ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियों का बंध हो रहा, दर्शनावरणी की 4 प्रकृतियों का बंध हो रहा। बहुत थोड़ी थोड़ी स्थिति वाली होंगी, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इनका नाश होना है ना 12वें गुणस्थान के बाद। तो ये जो है ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र की 1-1, ऐसी 16 प्रकृतियों का बंध सूक्ष्म सांप्राय में होता है, और इनकी बंध विच्छुत्ति उसके बाद में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। इसके बाद में उपशांत मोह में कितनी प्रकृतियों का बंध रुक रहा है? 11वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध रुक रहा है? बोले 11वें गुणस्थान में किसी प्रकृति का बंध हो ही नहीं रहा है, तो कोई प्रकृति का बंध रुकेगा कैसे? 12वें गुणस्थान में, बोले 12वें गुणस्थान में भी कोई प्रकृति का बंध हो ही नहीं रहा है, तो उससे बंध रुकने का प्रश्न नहीं है, इसलिए इसमें भी 0-0 आया। फिर इसके बाद में 13वां गुणस्थान में पहुंचे, तो 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? उदय है, 63 का उदय है, 85 का उदय है, 85 का, 63 का तो नाश किया, तो ये 63 का उदय का नाश किया, बंध का नाश, तो ये सब में 148 आ गई, सब इसमें सब हो गई। लेकिन 13वें गुणस्थान में उनने कहा, 12वें गुणस्थान में नहीं हो रहा था, 11वें में नहीं हो रहा था, लेकिन 13वें गुणस्थान में एक प्रकृति का बंध होता है, उसका नाम है साता वेदनी। तो 13वें गुणस्थान के बाद में जब 14वें गुणस्थान में जाते हैं, अयोगी होते हैं, तो ये साता वेदनी का भी बंध, लेकिन ये जो साता वेदनी का बंध होता है, ये एक समय मात्र का बंध होता है। ढेर सारा बंद होता है, और ढेर सारा एक समय में वहीं तुरंत उदय में आ जाता है। क्या बात है! ये तो ऐसा हो गया, तुरते ही बनावे तुरते ही खा। 13वें भगवान जो है साता वेदनी का, ऐसा उनका काम होता है। और अयोगी गुणस्थान में तो कोई प्रकृति का बंध हो नहीं रहा है, इसलिए बंध रुकने का भी प्रश्न नहीं है। मोक्ष में भी पहुंच गए तो सब प्रकृतियों का बंध का अभाव हो गया, और उदय का भी अभाव हो गया।
इस प्रकार से ये प्रकरण मेरे को बहुत दिन से चलाने का भाव था, बहुत दिन से चलाने का भाव था, लेकिन उसका यहाँ पर अपने को मेरे को मौका मिला, तो यहाँ पर अपन ने इसकी चर्चा करी है। समय 4 मिनट का ज्यादा हुआ है तो अपन क्षमा मांगते हैं और 2 मिनट का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करना है क्या नहीं नरेश जी? हाँ चलिए, काय का ध्यान करेंगे आप बताओ? वाह, स्वभाव की साधना करो तो बंध का भी बंध का भी अभाव हो जाएगा और उदय का भी अभाव हो जाएगा। तो अपने स्वभाव में अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। 148 प्रकृति के अभाव वाला स्वभाव है हमारा। आज कोई सूचना तो नहीं है? भाई साहब तो नहीं आए? चलिए जनवाणी स्तुति करें। कोई बोल रहा है? बोलो बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अद्भुत ये बात चली, गायक की बात चली रे। अद्भुत ये बात चली, गायक की बात चली रे। अमृत चंद्र की याद है सताए, अमृत चंद्र की याद है सताए, अमृत चंद्र की याद है सताए। बुलाए कोई खुद खुद को सपनों में आज रे। उनकी ही प्रीत भरी, उनसे ही प्रीत लगी रे। अद्भुत ये बात चली, गायक की बात चली रे। मैं हूँ क्या निर्मल शुद्ध चेतन, मैं हूँ क्या निर्मल शुद्ध चेतन, मैं हूँ क्या निर्मल शुद्ध चेतन। बताओ फिर राग का कहाँ परवेश रे। हम चंद्र से बात मेरी, कुन कुन से बात मेरी रे। अद्भुत बात चली, गायक की बात चली रे। गुरु कहाँ ने तुझे समझाए, गुरु कहाँ ने तुझे समझाए, गुरु कहाँ ने तुझे समझाए। जरा कर लो तुम भी विज्ञान रे। समकित की रीत भली, मुक्ति की राह चली रे। अद्भुत बात चली, गायक की बात चली रे। गस्त विषयन की मन नहीं भाए, गस्त विषयन की मन नहीं भाए रे। गस्त विषयन की मन नहीं भाए, सुहावे मारे संयम जो है सिर ताज। रत्ना त्रय कली खिली, मोह की नादान गली रे। अद्भुत बात चली, गायक की बात चली रे। गुण पर ऐसे पूरा बताना, गुण पर ऐसे पूरा
अहो स्वास्थ्य अभिन्न कहो रे है अद्भुत बात चली गायक की बात चली रे है अमृत चंद्र की याद है सदाई अमृत चंद्र की याद है सदाई अमृत चंद्र की याद है सदाई बुलाए कोई खुद खुद को सपनों में आज रे उनसे ही प्रीत लगी उनकी ही प्रीत भरी रे अद्भुत बात चली ज्ञान की बात चली रे निज निधि निज भी बताओ ये अनंत उपकार है उसके निज बिहारी वंदना